बच्चों विज्ञान वर्ग 7 के चैप्टर पहला जो पढ़ रहे थे अध्याय फर्स्ट में जल और जंगल जो पढ़ रहे थे उसके प्रश्न उत्तरों की ओर बढ़े थे। उसमें प्रश्न उत्तरों में बच्चे हम प्रश्न संख्या 1 और 2 कर लिए थे। 1 और 2 के बाद हमने 3 और 4 भी कल कर लिया था। आज हम इससे आगे के प्रश्नों को फिर कंटिन्यू करते हैं। आगे प्रश्न है जो आपका बच्चे, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएं? इस जल का उपयोग नहीं के बराबर थोड़ा बहुत जल का उपयोग करके हमको बगीचा भी लगाना है और जल का उपयोग कम करना है, जल को बचाना भी है। उसके बाद इसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो आपके प्रश्न जो है बच्चे, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव, बगीचे का रख रखाव जो कि सूखे नहीं, जो मेरा स्कूल का बागवानी भी है ना, स्कूल में बागवानी, कम से कम जल का उपयोग करके उसे सूखने नहीं देना और सजा के अच्छे ढंग से रखना है। रख रखाव के लिए क्या क्या कदम हम उठाएंगे, तो हम देखें इसमें लिखे हैं। पहला, बगीचे में सिंचाई के लिए हम ड्रिप बूंद सिंचाई विधि का हम एक पढ़े थे। ड्रिप बूंद सिंचाई विधि का उपयोग करेंगे जिससे जल की बर्बादी नहीं होती। अब हम जब पढ़ रहे थे उस समय हम पढ़े थे बच्चे की ड्रिप बूंद विधि क्या होती है। हम उसमें एक पाइप बिछाते हैं, उस पाइप से ब्रांच पाइप बिछाते हैं, बिछाए थे ना, और जहाँ पे मेरा पौधा होता है उसकी जड़ों के पास वो ब्रांच पाइप, जिस पतली वाली पाइप गुजरती है, उसके पानी रिस के बूंद बूंद पानी उसके जड़ों में केवल जाता है, इससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। अगर जो हम खुला में सिंचाई करेंगे तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ड्रिप बूंद में करेंगे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। आगे दूसरा कहता है, बगीचे में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होगी। स्प्रिंकलर के द्वारा भी जब हम सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकलर एक देखा होगा इतना बड़ा स्टैंड होता है और उसमें घूमने वाला रहता है, पानी जब उससे देंगे ना तो घूमेगा और दोनों तरफ पानी छिटेगा। वो ज्यादातर बगीचा और बागवानी में लगा रहता है। यहाँ भी कोई बच्चा बोला देखा वहाँ है ना, और उससे क्या होता है, वो एक स्प्रे मतलब छिड़काव विधि होता है। छिड़काव विधि मतलब पानी जब छीटेगा तो उससे भी पानी कम खपत होगा। ये जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे स्प्रिंकलर के द्वारा हम देखें खेतों में सिंचाई करते हैं। आगे तीसरा जो कहता है बच्चे, इस प्रकार नलकूपों के जलों को पाइप द्वारा बगीचे में ले जाइए, उपयोग करेंगे जिससे जल की खपत कम होगी। नलकूप वाला जो पानी होगा उसे हम बगीचा में ले जाकर सिंचाई करेंगे। आगे प्रश्न जो है आपका 6 में कहता है, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। जंगल से प्राप्त करने वाला उत्पाद तो बहुत सारा है, तो केवल 7 ही पूछा है। बहुत सारा है ना, जंगलों से उत्पादन पढ़ाए थे, जिसमें पढ़ा रहे थे बहुत सारे उत्पाद हैं। तो इसमें हम पहला लिखे औषधीय उत्पाद। औषधीय उत्पाद में हम नाम भी बताए थे, उसमें क्या क्या बताए थे? पलाश का, सेमल का और किसका? कितना सारा पता है, पीपल का, शीशम का, नीम का। ये तो हो गया लकड़ी, ये औषधीय उत्पाद नहीं है। ये तो हो गया लकड़ी जिसको हम यहाँ निर्माण करेंगे। देखो आगे दे रहा है, इमारती लकड़ी में वो सारा आ जाएगा, इमारती लकड़ी में हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा ईंधन में, फिर सूखा जो लकड़ी आता है उसे तोड़ के जो ईंधन का उपयोग करते हैं हो जाएगा ईंधन में। उसके बाद मसाला भी मिलता है ना जंगल से, मसाले में भी उस लकड़ी का उपयोग करते हैं, जंगल से मिलता है। गोंद सुना है, गोंद बताए थे ना, गोंद मुझे जंगलों से प्राप्त होती है। उसके बाद फल और फूल भी जंगल से प्राप्त होता है। रेशम का नाम सुना है? रेशम का एक कीट होता है जिसका लार्वा से रेशम बनता है। उसके बाद शहतूत के पेड़ के पौधे पे उगाता है। सही बोल रहा। उसके बाद शहद हो गया, कागज हमको लकड़ी से ही मिलता है। बच्चे आगे की सेम टू सेम प्रश्न संख्या 6 तक हम कर लिए थे। प्रश्न संख्या 7 में जब हम जाते हैं तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। जैसे खाना मेरा बचता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसे कचरा का डब्बा रखते हैं खाना के लिए, उसमें हम जमा करते हैं और सुबह जानवरों को खाने के लिए देते हैं। जानवर खा लेता है उस खाना को तो खाना व्यर्थ नहीं हुआ ना।
उसी तरह देखो जंगलों में भी व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है। क्यों? उसको पकाने की बात ये कर रहा है। जिससे हमारा खाना जो जूठा बच गया या रात का खाना बच गया, वो तो व्यर्थ हो गया ना। और उसको हम स्टोर करके फिर सुबह में जानवर को दे देंगे तो जानवर खा लिया, तो व्यर्थ नहीं हुआ, उपयोग हो गया। उसी तरह से वन में चर्चा करते हैं। वन कई प्रकार के जीव जंतुओं के आवास है। जब हम प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें बताए थे मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों के क्या है आवास। बाघ, सिंह, हिरण, उसके बाद क्या हो गया मेरा हाथी, घोड़ा, बहुत सारा वहाँ जंगली जानवर पाया जाता है, वो सभी का आवास है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला भी बताए थे ना, खाद्य श्रृंखला बताए थे ना रे। सभी जीव जंतु किस पे निर्भर होता है? पौधे पर ही सभी जीव जंतु निर्भर होता है, क्योंकि पेड़ पौधे को खाते थे कौन? कीट। और कीट को खा जाता था मेढक को खा जाता था, सांप को कौन खा जाता था? तो ये श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला। इसको बोलते हैं फूड चेन। इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। वनों में भी अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी में परस्पर संबंध होता है। अभी जो बताया उसमें संबंध है ना, एक दूसरे पे निर्भर है एवं एक दूसरे पे आश्रित होते हुए, एक दूसरे पर आश्रित भी है, आश्रित होते हैं। सभी में परस्पर संबंध होता है एवं एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। वनों में मरे हुए जीव जंतु, जो मर गया, मरा हुआ जीव जंतु भी सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होता है। देखा कोई जीव जंतु मर गया, अब सड़ रहा है, तो उसको सूक्ष्म जीव उसको क्या करता है? खा पी उसे सड़ा देता है। जब सड़ जाएगा तो मिट्टी में ह्यूमस बन जाएगा, और ह्यूमस जब मिट्टी में बना देगा तो उसे क्या होगा? मिट्टी असमृद्ध हो जाएगी, असमृद्ध हो जाएगी, वो शक्तिशाली हो जाएगी। आगे कहता अंततः पौधों को पोषण में सहायक होती है। कौन? जब मिट्टी समृद्ध हो जाएगा पौधा को पोषण देगा। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता।